स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे पाम्बन ब्रिज के बारे में, जिसका इनॉग्रेशन अभी 2025 में ही हुआ है। मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन कराया पाम्बन ब्रिज का। ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। अब इसकी खासियत क्या है, उससे पहले ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज क्यों बोल रहे हैं वो समझने से पहले हम समझते हैं कि ये पाम्बन है कहाँ पर। लोकेशन थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। ये देखिए तमिलनाडु है और ये श्रीलंका है, उनके बीच में यहाँ पर ये क्या है, पाम्बन आइलैंड है। थोड़ा अगर इसका मैप और डिटेल में अगर मैं बनाऊँ। अच्छा स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। और सब जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह लेकर आएंगे, ठीक है। ये तमिलनाडु हो गया और ये हमारा पाम्बन आइलैंड, पाम्बन आइलैंड। इसको रामेश्वरम आइलैंड भी बोलते हैं, रामेश्वरम, क्योंकि पाम्बन आइलैंड में एक टाउन है रामेश्वरम, तो इसको रामेश्वरम आइलैंड भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। और फिर इधर हो गया हमारा मन्नार आइलैंड, मन्नार आइलैंड। और इधर फिर ये हो गया श्रीलंका, ये श्रीलंका, ठीक है। तो पाम्बन आइलैंड को रामेश्वरम आइलैंड भी बोलते हैं। और ये जो बीच में है ये हमारे पास है राम सेतु। राम सेतु सुना होगा आपने। भगवान राम जो है जब लंका के ऊपर अटैक करा था तो अपनी वानर सेना के साथ गए थे, तो राम सेतु बनाया गया था। और इस पुल को बनाने वाले एक इंजीनियर थे, नल नील। तो नल के नाम से, नल जो वानर है उन्हें इंजीनियर कहा गया था जिन्होंने ये राम सेतु बनाया था, तो उन्हें नल सेतु भी बोलते हैं, नल सेतु, नल सेतु भी बोलते हैं उन्हें, ठीक है। इस राम सेतु को नल सेतु भी बोलते हैं। और इंग्लिश नाम की बात हम करें तो एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, एडम्स ब्रिज। तो एक ही चीज के अलग अलग नाम है, ये सब एग्जाम में आया हुआ है कि किसके बीच में है। तो राम सेतु, नल सेतु, एडम्स ब्रिज, ये इंडिया श्रीलंका के बीच में पड़ते हैं, ठीक है। इसको लेके कई बार कंट्रोवर्सी भी हुई है कि ये नेचुरली क्रिएटेड है या आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, क्योंकि एक सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट 2007-8 में आया था। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट में क्या था, क्योंकि जो भी शिप वगैरह अगर इस रास्ते से गुजरना है शिप को, क्योंकि शिप को ना लंबा रूट नीचे श्रीलंका से मारना पड़ता है, तो अगर शिप को यहाँ से निकलना है तो ये एडम्स ब्रिज को ना तोड़ना पड़ेगा। एडम ब्रिज को तोड़ने के बाद सारे के सारे शिप यहाँ से निकल सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि शिपिंग इंडस्ट्री को फायदा होगा, उनका रूट छोटा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगी उनकी और टाइम भी सेव होगा उनका, ठीक है। तो फिर कंट्रोवर्सी यही हुई कि ये रिलीजियस इंपॉर्टेंस है राम सेतु की, तो इस राम सेतु को कैसे तोड़ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, ठीक है। हालांकि एविडेंसेस ऐसे मिले हैं कि ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, ये मतलब नेचुरल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसको तोड़ने की बात हो रही थी कि ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है, मतलब भगवान राम ने नहीं बनवाया है इस पुल को। तो ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि इतने 1000 साल पहले बनवाया गया है इस पुल को, सच में। तो ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। तो अब ये पाम्बन जो आइलैंड है, अब होता क्या है कि यहाँ से तो शिप लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ड्रेजिंग करनी पड़ेगी, खुदाई, ताकि पानी थोड़ा गहरा हो जाए तब शिप मूव कर सके। तो फिर शिप के मूवमेंट के लिए फिर जगह बसती है ये यहाँ पर मेनलैंड से पाम्बन आइलैंड, ये इंडिया का पार्ट आता है पाम्बन आइलैंड, ये मन्नार श्रीलंका के अंडर है, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, यहाँ पर काचातीवू आइलैंड भी कंट्रोवर्सी में रहता है, काचातीवू आइलैंड, काचातीवू आइलैंड भी काफी कंट्रोवर्सी में रहता है, क्योंकि काचातीवू आइलैंड जो है ना, ये आइलैंड एक वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से खुद ही क्रिएट हुआ था 16th या 17th सेंचुरी के आसपास। तो फिर इसके ऊपर क्लेम ना श्रीलंका करता था, लेकिन इंडिया के कंट्रोल में था। 1974 में हमने काचातीवू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था एक एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। और फिर उसके 2 साल बाद 1976 में फिशिंग राइट भी काचातीवू आइलैंड के ना श्रीलंका को दे दिए थे। मतलब इंडिया ने काचातीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया और उसके आसपास के जो फिशिंग राइट है वो भी श्रीलंका को दे दिए। ये वाला एरिया बहुत रिच होता है फिशेस के लिए, मछलियों के लिए बहुत रिच है। तो तमिलनाडु के बहुत सारे मछुआरे जो है इधर पहुंच जाते हैं कई बार काचातीवू आइलैंड के आसपास, और श्रीलंका नेवी उनको अरेस्ट कर लेती है, उनकी बोट वगैरह ले लेती है, उनकी इक्विपमेंट ले लेती है, उन्हें श्रीलंका में जेल में डाल दिया जाता है। तो कंट्रोवर्सी होती है काफ़ी। तो तमिलनाडु के लोग नाराज रहते हैं, कई बार भारत सरकार को बोलते हैं कि हमें हमारा काचातीवू आइलैंड वापस दो, वो जो एग्रीमेंट था उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो।
तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है काचातीवू आइलैंड। फिलहाल वापस आते हैं हम पाम्बन आइलैंड में। ये भी एग्जाम में कई एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये काचातीवू आइलैंड, यहाँ पर इसे ना पाम्बन स्ट्रेट, इसे वो पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक स्ट्रेट, ये भी आपको ध्यान रखना है, पाक स्ट्रेट। ये गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं क्योंकि ये मन्नार आइलैंड है, तो गल्फ ऑफ मन्नार। राम सेतु, नला सेतु, एडम्स ब्रिज, ये हमारा हो गया। ये पाम्बन आइलैंड या रामेश्वरम आइलैंड हो गया। और यहाँ पर एक वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाया गया है। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज क्या होगा, क्योंकि यहाँ से ना रेलवे लाइन है, इधर रेलवे लाइन तमिलनाडु से पाम्बन आइलैंड को कनेक्ट करने के लिए एक रेलवे लाइन है। अब जब रेलवे लाइन है तो शिप कैसे जाएंगे? रेलवे लाइन को या तो उठाओ या ओपन करो, कुछ ना कुछ करो ताकि शिप जा सके, शिप का मूवमेंट हो सके, क्योंकि शिप के लिए तो पानी गहरा भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा है, पहले जो ब्रिज हुआ करता था पुराना वाला, वो इस टाइप का ब्रिज था। देखिए ये रेलवे ब्रिज है। होता क्या था कि जब शिप को जाना होता था, ये ऐसे ओपन खुल, ऐसे होता था तो ऐसे खुलता था, फिर शिप जाता था, फिर वापस बंद होता था। तो अब हमने क्या करा है, एक नया ब्रिज बनाया है बगल में ही, जिसे इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट है। अब ब्रिज ऐसे नहीं खुलेगा, जो ब्रिज है जैसे ये सीधे ऊपर चला जाएगा, 5 मिनट में 17 मीटर तक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब इट कैन राइज अप टू 17 मीटर। वर्टिकल लिफ्ट होगा, मतलब वर्टिकली लिफ्ट होगा, ऐसे नहीं खुलेगा, ये सीधा ऐसे लिफ्ट हो जाएगा। ये दिख रहा है ना आपको, यहां पर सीधा ऐसे लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अप टू 17 मीटर, 17 मीटर है वो, विदिन 5 मिनट्स, विदिन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर 17 मीटर तक राइज कर जाएगा। उससे क्या है, शिप के मूवमेंट के लिए इजी रहेगा, और इसकी हाइट फिर बहुत ज़्यादा भी नहीं होती थी, अब ये काफ़ी ऊपर तक है, तो बड़े शिप भी आसानी से आ सकते हैं। तो ये वाला पुराना भी ब्रिज हो गया था, तो हमने पुराने ब्रिज को रिपेयर करने के बजाय नए ब्रिज को बनाना बेहतर समझा, तो इसलिए पाम्बन ब्रिज लगातार न्यूज़ में है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में क्या क्या देखने हैं। एक तो फर्स्ट वर्टिकल ब्रिज, इसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने करा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये आपको ध्यान रखना है, पाम्बन ब्रिज का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने करा है। ठीक है, रामनवमी के दिन करा है, अप्रैल 2025, उस दिन इसका इनॉग्रेशन करा है। ठीक है, और ये हमने बात करी ली कि ये पाम्बन ब्रिज है, या रामेश्वरम ब्रिज भी बोलते हैं, तमिलनाडु मेन लैंड से पाम्बन आइलैंड को कनेक्ट करता है ये वाला ब्रिज, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। तो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज की जरूरत क्या है, जरूरत क्यों है, कोई भी शिप जाएगा उस समय ब्रिज वर्टिकली ऊपर चला जाएगा, तो ये इसकी जरूरत थी इस ब्रिज की। बाकी ये राम सेतु है, राम सेतु एज इट इज है, इसको डैमेज नहीं किया गया है। एक सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट भी था 2007-8 का, उसको फिर बाद में ये प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया था, बाद में मोदी सरकार ने रद्द कर दिया था। ठीक है, ये मन्नार आइलैंड है श्रीलंका का, और ये श्रीलंका हो गया, और ऊपर काचातीवू आइलैंड है जो कि फिशिंग के लिए बहुत रिच है। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो कंट्रोवर्सी है, क्लैशेस होते हैं, तमिलनाडु की सरकार हमेशा डिमांड करती है काचातीवू आइलैंड उन्हें वापस दिया जाए, ताकि तमिलनाडु के मछुआरे मछली वगैरह पकड़ सके और श्रीलंका की नेवी उनको अरेस्ट ना करे। ठीक है, और ये गल्फ ऑफ मन्नार, इसकी ज्योग्राफी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्योंकि लगातार न्यूज़ में है, तो आपको ये समझना भी है कि पाक स्ट्रेट है, कहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा पता होना चाहिए आपको। कुछ मैपिंग में थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। अच्छा, पाम्बन ब्रिज जो है, इसी को अगर हम देखें, इसमें देखो इस टाइप का है, काफ़ी ऊपर, काफ़ी, ये पुराना वाला ब्रिज है जो आपको दिख रहा होगा, और ये वाला जो ब्रिज है ये नया है, वर्टिकली सीधे ऊपर चला जाता है। ये बेहतर एक इमेज है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पुराना ब्रिज है, और ये ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ठीक है, और ये सब तो राम सेतु जैसे है, स्पेस से ऐसा दिखता है राम सेतु। ये धनुषकोडी है, आखिरी पॉइंट है यहाँ पर जहाँ से राम सेतु स्टार्ट होता है ना, पाम्बन ब्रिज के बिल्कुल कोने में धनुषकोडी एक जगह है, और ये राम सेतु है, स्पेस से दिखता है। यहाँ से फिर मन्नार आइलैंड है, यहाँ से राम सेतु इस तरीके का दिखता है स्पेस से। तो बहुत न्यूज़ में रहता है, तो एग्जाम में ना रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब वो गलत नहीं होना चाहिए हमारा। ये श्रीलंका की तरफ से है, ये इंडिया है, पाम्बन आइलैंड हो गया इंडिया। ठीक है, और फिर ये यहाँ पर राम सेतु, धनुषकोडी हो गया, फिर राम सेतु, ये मन्नार आइलैंड श्रीलंका। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।